नमस्ते दोस्तों, बोलती बुक्स विद अंजलि चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में पढ़ेंगे बाल महाभारत कथा भाग 19 द्वेष करने वालों का जी नहीं भरता का सारांश। द्वेष करने वालों का जी नहीं भरता। वनवास के दिनों में पांडवों के आश्रम में कई ब्राह्मण आए। वहां से लौटकर हस्तिनापुर गए। धृतराष्ट्र ने जब सुना कि पांडव वन में तकलीफ उठा रहे हैं तो उन्हें चिंता होने लगी। दुर्योधन ने कर्ण से कहा कि मैं पांडवों को मुसीबत में पड़े हुए अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। कर्ण ने कहा कि द्वैत वन में हमारी कुछ बस्तियां हैं। हर साल वहां चौपायों जानवरों की गिनती करना राजकुमारों का काम है। धृतराष्ट्र ने अनुमति दे दी, पर शर्त थी कि जहां पांडव हैं वहां नहीं जाना है। एक बड़ी सेना के साथ कौरव द्वैतवन के लिए रवाना हुए। गंधर्वराज चित्रसेन का परिवार जलाशय के तट पर डेरा डाले हुए था। दुर्योधन के सेवक भी वहीं तंबू गाड़ने लगे। इस पर गंधर्वों और कौरवों की सेनाओं में युद्ध छिड़ गया। गंधर्वराज चित्रसेन ने दुर्योधन को रस्सी से बांधकर अपने रथ पर बिठा लिया और विजय घोष किया। युधिष्ठिर ने सुना कि दुर्योधन व उसके साथी अपमानित हुए हैं तो उसने कहा, भाई भीमसेन, ये हमारे कुटुंबी हैं। तुम अपने बंधुओं को गंधर्वों से छुड़ा लाओ। भीम और अर्जुन सेना के साथ गंधर्वों पर टूट पड़े और कौरवों को बंधन मुक्त करा लिया। कौरव अपमानित होकर हस्तिनापुर लौट आए। दुर्योधन की इच्छा राष्ट्रीय यज्ञ करने की थी, किंतु पंडितों ने कहा कि धृतराष्ट्र और युधिष्ठिर के रहते उसे राष्ट्रीय यज्ञ करने का अधिकार नहीं है। दुर्योधन ने वैष्णव नामक यज्ञ करके संतोष कर लिया। इसी समय महर्षि दुर्वासा अपने 10,000 शिष्यों के साथ दुर्योधन के राजभवन में पधारे। दुर्योधन के सत्कार से प्रसन्न होकर ऋषि ने वर मांगने को कहा। दुर्योधन बोला, मुनिवर, आप शिष्यों समेत पांडवों का भी सत्कार स्वीकार करें। आप ऐसे समय युधिष्ठिर के आश्रम में जाएं जब द्रौपदी पांडवों एवं परिवार को भोजन करा चुकी हो, सब लोग विश्राम कर रहे हों। दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ युधिष्ठिर के आश्रम में पहुंचे। युधिष्ठिर ने भाइयों समेत ऋषि की आवभगत की, आदर सत्कार किया। कुछ देर बाद मुनि ने कहा कि हम सब अभी स्नान करके आते हैं, तब तक भोजन तैयार करके रखना। वनवास के प्रारंभ में युधिष्ठिर से प्रसन्न होकर सूर्य ने एक अक्षय पात्र प्रदान किया था। कहा था, 12 बरस तक इसके द्वारा मैं तुम्हें भोजन दिया करूंगा। द्रौपदी हर रोज चाहे जितने लोगों को इस पात्र से भोजन खिला सकेगी, परंतु द्रौपदी के भोजन करने के बाद इस बर्तन की शक्ति अगले दिन तक के लिए लुप्त हो जाएगी। जिस समय दुर्वासा ऋषि आए उस समय उस दिन के लिए बर्तन खाली हो चुका था। द्रौपदी ने परमात्मा की शरण ली। तभी श्री कृष्ण आ गए और सीधे रसोई घर में द्रौपदी से बोले, बहन कृष्णा, बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दो। कृष्णा ने कहा, जरा अपना अक्षय पात्र लाओ, देखिए उसमें कुछ है या नहीं। द्रौपदी बर्तन ले आई। उसमें अन्न का एक कण और साग की पत्ती लगी हुई थी। कृष्ण ने मुंह में डालते हुए मन में कहा, यह भोजन है, इससे सबकी भूख मिट जाए। श्री कृष्ण ने बाहर जाकर भीमसेन को कहा कि भीम, जल्दी जाकर ऋषि दुर्वासा को शिष्य समेत भोजन के लिए बुला लाओ। जहां दुर्वासा ऋषि स्नान कर रहे थे, वहां जाकर भीम ने देखा कि ऋषि और उनका शिष्य समुदाय स्नान करके भोजन भी कर चुका है। शिष्य कह रहे थे, गुरुदेव, युधिष्ठिर से हम व्यर्थ में कह आए कि भोजन तैयार रखें।
हमारा तो पेट भरा हुआ है। दुर्वासा ने भीमसेन से कहा, हम सब भोजन कर चुके हैं। युधिष्ठिर से कहना कि असुविधा के लिए हमें क्षमा करें। ऋषि शिष्य सहित वहां से रवाना हो गए। बाल महाभारत कथा भाग 19 का सारांश समाप्त होता है। अगला भाग है मायावी सरोवर। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कथा का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।